हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 13 नवंबर 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेचा समाधान किसने लॉन्च किया है। तो सेचा समाधान ये एक एप्लीकेशन है। क्या है? एक एप्लीकेशन है, सेचा समाधान इसका नाम है। तो इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे लॉन्च किया है नवीन पटनायक ने। किसने किया है? सेचा समाधान नामक एप्लीकेशन को नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। अब ये नवीन पटनायक कौन है? तो आपको बता दें, नवीन पटनायक ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा हैं नवीन पटनायक। अगर ओडिशा की आपसे बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है, यानी कि कैपिटल ऑफ ओडिशा जो है वो है भुवनेश्वर। और अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है, तो ये नवीन पटनायक। और अगर यहाँ के राज्यपाल की हम बात करें, यानी कि ओडिशा के गवर्नर की हम बात करें, तो यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। अभी तक ये सारी चीज़ें आपको याद हो भी गई होंगी और होनी भी चाहिए। अगर यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें क्वेश्चन के अंदर, अगर नवीन पटनायक को तो आपको पता चली गया ओडिशा के सीएम हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के। अगर बात हम यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के बारे में करें तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम यहाँ की कैपिटल की बात करें यानी कि राजधानी की, तो वो भोपाल है। क्या है? भोपाल यहाँ की कैपिटल है, यानी कि यहाँ की राजधानी है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल है। अगर अपने एक और अन्य विकल्प को देखें, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो ये यूपी के सीएम हैं। कहाँ के? यूपी के सीएम हैं ये। और आपको बता दें, अभी हमने बीजेपी, अभी यहाँ पर सॉरी मध्य प्रदेश की बात की, तो यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। और अभी अगर यूपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ की अगर हम बात करें, योगी आदित्यनाथ जो है ये सीएम हो गए यूपी के, ये आपको पता चल गया यहाँ से। और यहाँ की भी जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल, जिनका हमने भी नाम लिखा था। कौन है? आनंदीबेन पटेल ही यहाँ की भी राज्यपाल है। एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, पटेल। तो ये बात आपको याद रखनी है, एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। कई बार मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। जिस प्रकार से गोवा और महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें, तो गोवा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब यहाँ पर विस्तार से बार बार हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी लंबा आपका समय लग जाता है। और उस चीज़ के लिए आपकी मांग पर एक अलग से क्लास ली गई है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। उस क्लास को आप जाकर देखें। उस क्लास में साथ ही साथ ये भी आपको बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर कोई भी राज्यपाल क्यों नहीं बनता, और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो ये सारी चीज़ें आप उस क्लास के अंदर अपने क्लियर कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। और आपको बता दें, भारत का यानी कि देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं के अंदर। किसी भी परीक्षा के अंदर लखनऊ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनको अगर आप चाहे नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लखनऊ से 3 क्वेश्चन भी बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। एक और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और एक और क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है, जो उसकी शाखा अगर आप कहें, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ भी लखनऊ के अंदर ही है। तो लखनऊ से यहाँ पर इतनी बातें फाइनल हो गई। अब बात हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अगर आप राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, ये चीज़ जानना चाहें तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से आप नोट करना चाहें तो। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प जो है यहाँ का वो पलाश है, पलाश। राजकीय जो पक्षी की अगर हम बात करें वो है सारस या क्रौंच। क्या? सारस क्रौंच लिखना आप, सारस क्रौंच। तो ये है यहाँ का राजकीय पक्षी, सारस या क्रौंच, राजकीय पक्षी। और ये राजकीय यहाँ का राजकीय, अगर मैंने आपको भी वृक्ष बताया अशोक, राजकीय पुष्प पलाश हो गया यहाँ का। एक रह गया राजकीय पशु, वो है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। और अगर हम अभी जो बात कर रहे थे आपसे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात यहाँ आपको बता दी गई हैं। अभी बात कर रहे थे, मैंने आपसे बताया था सर्वाधिक जनसंख्या वाला।
तो लोकसभा क्षेत्रों का गठन भी जनसंख्या के आधार पर ही होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही भारत की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटों की यहाँ पर संख्या है। कितनी? सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, और 75 यहाँ पर जिलों की संख्या है। काफ़ी हो गया उत्तर प्रदेश से, बहुत ज़्यादा। अब मैंने आपको बता दी जितना परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। अगर एक और विकल्प की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, तो ये सीएम है उत्तराखंड के, यानी कि यूके के, जो यानी कि जो पुराने समय में जिस समय इसका निर्माण हुआ था, जिस समय भारत के अंदर आपको बता दें 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे। कितने? 3 नए राज्य बनाए गए थे। उनमें से ही एक नया राज्य बनाया गया था उत्तरांचल। क्या बनाया गया था? उत्तरांचल राज्य बनाया गया था, और इसे उत्तर प्रदेश से यानी कि यूपी से काट कर बनाया गया था। तो यूपी का जो पहाड़ी क्षेत्र था, उसे पहाड़ी क्षेत्र को, अधिकांश भाग को उसे काट कर एक अलग नया राज्य बनाया गया था उत्तरांचल। लेकिन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ये बात भी आप नोट करते चलें, कई क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं। और अगर हम इसमें आगे बढ़ें, यानी कि इसमें उत्तरांचल के बारे में आपको थोड़ा सा और बताएं, तो यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम भी आप नोट कर लें, वो है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से रह गया, बता रहा हूँ मैं आपको भी। तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है उत्तराखंड की। एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है, यहाँ की राजधानी है देहरादून। क्या आप बात सभी जानते होंगे, देहरादून यहाँ की राजधानी है। जो नहीं जानता वो आज जान ले। लेकिन एक और नई राजधानी भी कुछ दिनों पहले यहाँ पर बनी है। यहाँ अब इस राज्य की भी, यानी कि यहाँ की भी 2 राजधानियाँ हो गई, गैरसैंण और देहरादून। उत्तराखंड की भी 2 राजधानियाँ हो गई, देहरादून और गैरसैंण। अगर यहाँ का हाईकोर्ट की बात करें, यानी कि यहाँ की अगर आप एक प्रकार से कहें कि न्यायिक राजधानी, तो यहाँ का जो हाईकोर्ट है, यानी कहाँ का हाईकोर्ट? उत्तराखंड का, तो वह है नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल। नैनीताल में यहाँ का हाईकोर्ट है। तो चारों विकल्प फाइनल हो गए। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझा भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? ये किस देश के खोजकर्ता हैं जिन्होंने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी, कितनी मीटर लंबी? 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो ये खोज की है ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने। किसने? जो ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो खोजकर्ता हैं, उन्होंने इसकी खोज की है। अब अगर बात ऑस्ट्रेलिया की आपसे बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। और करेंसी यहाँ की है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या है? करेंसी यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री यहाँ के स्कॉट मॉरिसन है, और यहाँ की जो राजधानी है वो है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड, कौन सा? सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है? तो सर्वसम्मति से पारित किया है सरना आदिवासी धर्म कोड। तो इस प्रस्ताव को पारित किया है झारखंड सरकार ने। किसने किया है? झारखंड ने किया है। अगर झारखंड की बात करें तो ये रांची यहाँ की कैपिटल है, यानी कि राजधानी है रांची। कहाँ की कैपिटल है रांची? झारखंड की। और अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है झारखंड के, और राज्यपाल यहाँ के द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल हैं, और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जो स्टूडेंट नोट नहीं कर रहा तो कृपया करके ज़रूर नोट कर लें। और अगर आप में से कोई भी आप में से कोई 1 या 2 स्टूडेंट ऐसा है जो वर्तमान में, अगर किसी कभी कोई मजबूरी हो जाती है तो वो एक अलग बात है, कोई वीडियो को इसे डाउनलोड करके देख रहा है, वीडियो को ऑफलाइन देख रहा है, तो ऐसा ना करें। वीडियो को ऑनलाइन ही देखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर आप कई दिन बाद देखते हैं, और बहुत से स्टूडेंट तो ऑफलाइन के अंदर डाउनलोड करने के बाद में कई बार वीडियो को नहीं देखते, उससे आपका ही खुद का नुकसान होता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ में, जो आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक सेवा प्रसारण दिवस। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोक सेवा प्रसारण दिवस, यानी कि जहाँ से सही, जो अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जो आकाशवाणी, जो इस तरह के चैनल हैं, यानी कि आप इन्हें जो प्राचीन समय से चला आ रहे हैं, जिनके माध्यम से सरकारें पहले से संदेश देती आई हैं, यानी किसी को कोई संबोधन करना है देश के नाम, प्राचीन समय यानी कि जो आज़ादी के बाद का समय था, तो आज़ादी से पहले और आसपास का, महात्मा गांधी का यहाँ पर विशेष, यहाँ पर उन्हीं के कारण ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन इसके कार्यालय में पहुंचे थे। महात्मा गांधी के पहली और आखिरी बार समझ सकते हैं आप, क्योंकि उसके बाद वे जीवित नहीं रहे, यानी कि ऐसा नहीं कि यहीं पर उनकी मृत्यु थी, यानी कि पहली बार महात्मा गांधी इसके कार्यालय में पहुंचे। पहली बार क्या, उसके बाद में, यानी कि वे वहाँ पर जा ही नहीं पाए। उन्होंने यहाँ पर पहुँच कर क्या किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है।
जो विभाजन के समय के जो विस्थापित थे, यानी कि आप देख सकते होंगे आज के समय भी अगर आपको याद हो, जैसे कि अगर मैं आपको एक दो देश के अंदर आतंकवादियों का उदाहरण दूँ, जैसे कि गुजरात दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, या और भी इस तरह की कुछ भी देश के अंदर घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर दंगे चल रहे थे अभी एक साल पहले, तो उसके अंदर सभी लोग परेशान होते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। तो उस दिल्ली के अंदर तो काफ़ी कुछ हुआ है, दंगे तो देखो नुकसान होता है, लेकिन तो लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो उस समय जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था, यानी कि पाकिस्तान अलग बन रहा था, तो विभाजन की स्थिति थी, उसके अंदर जो विस्थापित लोग थे, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के अंदर जो विस्थापित थे, कुरुक्षेत्र के विस्थापित जो वहाँ पर अस्थायी रूप से वहाँ पर रह रहे थे कुरुक्षेत्र के अंदर, उनको संबोधित किया था इसके माध्यम से 12 नवंबर को महात्मा गांधी ने। और संबोधित करने के लिए महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे कुरुक्षेत्र के अंदर, जो अस्थायी रूप से रह रहे थे विस्थापित जो परिवार थे, विस्थापित लोग थे, उनको संबोधित किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलिया जफर किस क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला सदस्य नियुक्त हुई है? तो आलिया जफर ये पीसीबी की, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला सदस्य हैं, यानी कि इससे पहले वहाँ की कोई भी महिला इस बोर्ड की सदस्य नहीं रही है। तो पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की महिला सदस्य नियुक्त हुई हैं। इनको नियुक्त किया है पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने नियुक्त किया। अगर पाकिस्तान की आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है, और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है, जो कि अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी हैं। और अगर हम यहाँ पर अन्य विकल्प की आपसे बात करें, भारत के बारे में आप सभी कुछ जानते हैं, राष्ट्रपति कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है। अफगानिस्तान की आपसे बात करें तो अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और काबुल यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल है। इनका नाम क्या है जिसको नियुक्त किया गया है? आलिया जफर। और पाकिस्तान से कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ में हमारे कौन कौन से जो राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, और जम्मू कश्मीर से आप नीचे आएंगे तो पंजाब हो गया, पंजाब से नीचे आएंगे राजस्थान, राजस्थान से नीचे गुजरात हो गया। कि जो ऐसे करके अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं, जब हमारा एक गुजरात हो गया, नीचे महाराष्ट्र आ जाता है, इधर मध्य प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश, क्या हो गया? राजस्थान। क्या ये राजस्थान? तो जो इलाका है ये सारा, ये इधर जो एरिया है ये पाकिस्तान, ऊपर पाकिस्तान जा रहा है। ठीक है, समझ गए आप? और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रवासी नीति सूचकांक में केरल शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? केरल प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। अगर केरल राज्य की आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किसने जीती है? तो आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप जीती है केएल राहुल ने। किसने जीती है? केएल राहुल ने आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप जीती है। किसने जीती है? केएल राहुल इनका नाम है, जिन्होंने ऑरेंज कैप जीती है। और अभी का कल या परसों क्वेश्चन आया था, तो अभी का जो आईपीएल 2020 का विजेता रहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। आईपीएल 2020 का विजेता कौन रहा है? वो रहा है मुंबई इंडियंस। कौन सी टीम रही है? मुंबई इंडियंस। ये रहे हैं आईपीएल 2020 के विजेता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शोधकर्ताओं ने बृहस्पति पर चंद्रमा का पता लगाया है? यानी कि बृहस्पति के चंद्रमा का पता लगाया है ये कि जिन्होंने कि किस देश के शोधकर्ता हैं? तो नासा के यानी कि किस संस्थान के शोधकर्ता हैं, कहाँ के शोधकर्ता हैं? तो नासा के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि बृहस्पति के चंद्रमा का। किसके चंद्रमा का? बृहस्पति के चंद्रमा का। नासा की अगर आपसे बात करें तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पूरा नाम है। अगर स्थापना की हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में? नासा का मुख्यालय है। और नासा जो है ये यूएस की, यानी कि अमेरिका की ये अंतरिक्ष एजेंसी है। अगर नीचे एक और विकल्प हमें मिल रहा है, इसरो। क्या? इसरो की अगर आपसे बात करें, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इस प्रकार से नासा यूएस की है। इसका पूरा नाम क्या है इसरो का? इसरो का आप नाम चाहे तो नोट कर सकते हैं, बता रहा हूँ आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने डिजिटल मुद्रा शुरू करने की योजना बनाई है? तो डिजिटल मुद्रा शुरू करने की योजना बनाई है लेबनान ने। किसने? लेबनान ने डिजिटल मुद्रा शुरू करने की योजना बनाई है। अगर आपसे हम लेबनान की बात करें तो लेबनान जो है यहाँ की राजधानी है बेरूत। क्या है? बेरूत लेबनान की राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ लेबनान है क्या? बेरूत। ये इसका नाम है बेरूत। इसमें ही अगर हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किसने किया है?
एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया है। किसका? मॉडल का। कहाँ पर? DRDO भवन में। तो ये मॉडल का जो अनावरण किया है, ये अनावरण किया है राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने अनावरण किया है। राजनाथ सिंह कौन है? हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री हैं देश के राजनाथ सिंह। इन्होंने ही DRDO भवन के अंदर एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। किसका? एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का। और इससे पहले का जो शासनकाल था मोदी सरकार का, उसके अंदर यानी कि NDA का, उसमें क्या थे ये? तो उसके अंदर थे गृह मंत्री। और अब क्या है वर्तमान में? तो अब है रक्षा मंत्री। अन्य विकल्पों की आपसे बात करें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आप जानते हैं। निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर बन रहे हैं, पूछा जाए परीक्षा के अंदर। ये तो नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन है, पूछ लिया तो इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछ रहा है। पूछ सकता है कि वित्त मंत्री कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पूछ लिया भी जाता है। ऐसे कि सामाजिक और कल्याण विभाग का मंत्री कौन है, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इस प्रकार से। तो वित्त मंत्री जो है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। अगर हम बात करें आपसे DRDO की, ये क्या है? तो DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें DRDO की स्थापना की 1998 में, सॉरी 1998 में नहीं, 1958 में। यहाँ पर 1958 आएगा यहाँ पर। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे बात करें हम DRDO के, यानी कि जो DRDO है, जो DRDO का मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो आपको बता दें DRDO का मुख्यालय भी DRDO भवन में ही है। लेकिन DRDO भवन में कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है DRDO भवन में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? DRDO भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर बात यहाँ पर इसकी स्थापना ही कर रहे थे हम, स्थापना हुई थी इसकी, आप यहाँ से काट कर इसको 1958 कर लें, यानी कि 1958 ये इसकी सही स्थापना की सन। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है लेकिन टाइपिंग में। ठीक है, तो ये आज की जो हमारी करंट अफेयर्स वहीं पे समाप्त होती है। आपको यहाँ पर DRDO के बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं, उससे आपका क्या लाभ होगा? जो भी हमारी वीडियो, जो भी हमारी क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।